हाय अगेन। अभी अभी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया आज ही, जिसमें मैंने बताया कि रिज़ल्ट की उम्मीद रख के काम करने वाला इंसान सबसे बड़ा लालची और पाखंडी होते हैं। वो इसलिए क्योंकि आप रिज़ल्ट के लिए उस चीज़ को कर रहे हो, आप इसलिए उस चीज़ को नहीं कर रहे हो क्योंकि वो चीज़ में आपको वो चीज़ आप उस चीज़ को करने में आपको मज़ा आ रहा है। आप कहीं ना कहीं एक फोर्सफुली उस चीज़ को कर रहे हो। और तो उसके बाद मुझे कुछ और भी मैंने सोचा कि लाइफ अपडेट्स भी आपको देता हूँ, तो इसलिए मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, देखो अभी मेरा रूम कुछ इस तरह से बिखरा पड़ा हुआ है, ये देखो। अच्छा, मैं एक चीज़ आप लोग को बता रहा था कि मैंने ना अभी एक चीज़ स्टार्ट किया है। एक मैंने चैनल बनाया हुआ है जिसमें मैं इंग्लिश खुद सीख रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि लोग भी उसमें मेरे से जुड़ के इंग्लिश सीखें। ठीक है, तो देखो अभी तक जैसे मान लो आप कोई चीज़ सीखते हो तो आप किसी एक्सपर्ट से सीखते हो, है ना, और या फिर वेल एक्सपीरियंस टीचर्स, इन सब लोगों से सीखते हो। तो अब मैं तो कहीं सीखने नहीं जाना चाहता, बस मुझे इतना विश्वास है कि मैं कोई भी चीज़ खुद से सीख सकता हूँ। और आजकल दुनिया में इंटरनेट है और यूट्यूब है और बाकी जितने भी सोशल मीडियाज़ हैं उनकी मदद से AIs वगैरह आ चुके हैं। ठीक है, तो उनकी मदद से हम काफ़ी कुछ खुद से सीख सकते हैं। ठीक है, और तो मैंने ये सोचा कि मैं अकेले सीखूँगा तो कभी कभी क्या होगा कि मैं उस चीज़ से हो सकता है मेरा माइंड हट जाए या फिर जो भी जैसा भी। और फिर मैंने सोचा कि मेरे जैसे ही लोग और भी तो होंगे दुनिया में जिनको इंग्लिश नहीं आता होगा, मतलब इंग्लिश में बात करने नहीं आता होगा, है ना। तो वो भी अपना इंग्लिश एक बेसिक लेवल तक ठीक करना चाहते होंगे, लाइक टूटी फूटी कम से कम थोड़ा बोल लें, ताकि हम कहीं बाहर जाएं, कहीं फॉरेन वगैरह में जाएं तो फिर वहाँ पे लोगों से हम कम्युनिकेट कर सकें इस तरह से। ठीक है, या फिर हम अपने देश में किसी इंग्लिश बोलने वाले लोगों से या किसी ऑफिस में, इन सब चीज़ों से, इन सब प्लेसेस में, कॉरपोरेट्स वगैरह में हम कम्युनिकेट करने हमको आ जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों की ज़िंदगी इंग्लिश ने खा रखी है, और क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आता ना, इस वजह से, और लोगों को चाहिए इंग्लिश। तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि इंग्लिश को भी मैं थोड़ा अपना इम्प्रूव करता हूँ। मैं बोल लूँ इंग्लिश टूटा फूटा ही सही। ठीक है, अब उस चैनल में ना मैं पूरा एकदम जेन्युइन वीडियोज़ डालूँगा, मतलब मैं उसमें एकदम घटिया से घटिया भी इंग्लिश बोलूँगा ना तो भी मतलब डालूँगा, घटिया से घटिया इंग्लिश बोलूँगा। कहने का मतलब अगर मेरी इंग्लिश उतनी सही भी नहीं हुई, मैं बोलने की पूरा करेक्ट बोलने की कोशिश करूँगा पर अपने एंड से, पर अगर मैं टूटा फूटा में ही अगर इंग्लिश मैं सही से नहीं बोल पा रहा हूँ तो पर भी मैं उसमें कोई एडिटिंग नहीं करूँगा। वो चीज़ें एकदम रॉ जेन्युइन वीडियोज़ होंगी। और जैसे हम एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं और हमको इंग्लिश नहीं आता और हम इंग्लिश में बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो उस समय जो सिचुएशन होता है, उस समय जो रियलिटी हम लोगों के साथ में होती है, वही रियलिटी मेरे उन वीडियोज़ में होगी। और मैं चाहता हूँ कि मेरे लर्निंग की इस प्रोसेस में जिनको इंग्लिश नहीं आता होगा वो भी उस चैनल को ज्वाइन करके उस चैनल से हम एक साथ मिलकर इंग्लिश सीख सकते हैं। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल कल मैंने इंग्लिश की कुछ किताबें लेकर के आया है अपने पास में, जिसमें कुछ ग्रामर की बुक्स हैं। एक ये है जो कि रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स वाला बुक है। ये बहुत पहले मैं ख़रीदा था, आई थिंक स्कूल टाइम का है। ठीक है, तो उस समय ख़रीदा था पर कभी मैंने पढ़ा नहीं, बहुत अच्छा लगा था मेरे को ये किताब। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने ख़रीदा था, और मैं 2-3 और मेरे पास बुक्स हैं जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। अरे माइक बार बार गिर जा रहा है मेरा। ठीक है, तो 2-3 और किताबें हैं जो कि मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। मेरा माइक गिर जाएगा, 1 मिनट ना। ठीक है, तो एक किताब तो ये है, ठीक है, जनरल इंग्लिश। ठीक है, ये ग्रामर वगैरह चीज़ें इसमें हम देख सकते हैं। दूसरा किताब मेरे पास ये भी है। ठीक है,
रेन मार्टिन का, ठीक है। ये भी इंग्लिश ग्रामर वगैरह का, और एक किताब है मेरे पास लूसेंट का भी है, जनरल इंग्लिश करके, ठीक है। तो इन किताबों से भी हम मदद लेंगे कुछ कुछ चीज़ों को सीखने के लिए, और हम मतलब इतना इंग्लिश सीखना चाहते हैं कि टूटी फूटी इंग्लिश कि हम कम्युनिकेट कर सकें और हम एक दूसरे की बातों को समझ सकें, और थोड़ी बहुत इंग्लिश में फ्लुएंसी पहले से हम बेटर कर सकें, ठीक है। तो एक बेसिक बातचीत करने के लिए हम इंग्लिश सीख रहे हैं। तो उस चैनल में मैं इंग्लिश में बात करता हूँ, और थोड़ी बहुत हिंदी भी हम उसमें यूज़ करेंगे एक दूसरे को समझाने के लिए, बट ट्राई करेंगे कि हम इंग्लिश में ही बात करें। और उस चैनल में आप लोगों के कमेंट्स का स्वागत रहेगा। बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट्स भी कर सकते हैं कि कैसे इंग्लिश बोल रहा है, इतना घटिया इंग्लिश बोलता है ये, ऐसा वैसा करके जो भी है। लेकिन जो नेगेटिव कमेंट्स वाले हैं उनको हमको इग्नोर करना पड़ेगा। अभी देखो लाइफ में आपके आसपास आप क्यों परेशान रहते हो अपनी जगह पे? आप इसलिए परेशान रहते हो क्योंकि लाइफ में आपके आसपास जो लोग होते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उनकी बातें आपको इम्पेक्ट कर जाती है, आप प्रभावित हो जाते हैं उनकी बातों से, जिसकी वजह से आप अपने काम पे ध्यान नहीं कर पाते, आप फोकस अपने काम से आपका हट जाता है, ठीक है। तो हमको इग्नोर करना सीखना पड़ेगा लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो, ठीक है। इग्नोरेंस एक ऐसा चाबी है जो आपको सक्सेस की तरफ आगे बढ़ाएगा, ठीक है। ये जितने भी कचड़ पचड़ की बातें होती हैं आपके आसपास जो आपको परेशान करता है या आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है या फिर आपको आपके काम से अलग करने की कोशिश करते हैं, उन सभी चीज़ों को आपको इग्नोर करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो खैर मेरे में ये कैपेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी, पर मैं अब इस चीज़ को धीरे धीरे सीख रहा हूँ इग्नोर करने की। तो एक तो ये चीज़ है कि मैंने वो चैनल स्टार्ट किया है, और कल मैंने एक उस पर वीडियो बना के डाला है कि मैंने लोगों को उसमें बताया है इंग्लिश में बोल के कि वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैनल वेयर वी विल लर्न इंग्लिश टुगेदर, टूटी फूटी इंग्लिश एंड ऐसा ऐसा करके मैंने उसमें पूरा अच्छे से बताया है। तो उसमें मैं बहुत इनकरेक्ट इंग्लिश बोला हूँ, मुझे पता है, क्योंकि मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो फिर भी कोई बात नहीं, जब तक आप अपनी बेइज्जती नहीं कराएंगे ना, तो तब तक आप अपने लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जो ये शाई लोग होते हैं ना, वो अपनी इज्जत को बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि नहीं वो मैं स्टेज पे चला जाऊंगा तो मेरे क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेगी, ऐसा वैसा करके दुनिया भर की चीज़ माइंड में ये लोग बना के रखे रहते हैं। इस वजह से ये हमेशा लाइफ में पीछे रह जाते हैं। मैं भी बहुत शाई था पहले, लेकिन थोड़ा सा आपको काइंड ऑफ बेशरम बन के चलना पड़ेगा, मतलब इन द सेंस कि आपको अपनी बेइज्जती से घबराना नहीं है, क्योंकि वो आपके लर्निंग का एक पार्ट है, ठीक है। आपको उसको एक्सेप्ट करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। कोई एक चीज़ मुझे याद आ रहा है जिस पे मैं कभी और बात करूँगा, और वो डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। तो यार एक ही वीडियो में सारे टॉपिक्स पे अगर मैं बात करता हूँ तो फिर मुझे बाकी वीडियोस बनाने के टॉपिक्स नहीं मिलेंगे फिर, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था इसमें कि लर्निंग जो होगा वो एक उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, ठीक है। और तो उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो, उनसे घबराओ मत, उनसे डरो मत, और लाइफ में आगे बढ़ते रहो। जब तक इंसान आज यूट्यूब में देखो ना, जितने भी लोग अपने जिनके कई सारे सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत ज़्यादा कई लोगों के, वो कहीं ना कहीं अपना इंसल्ट कराते हैं, और उनकी वीडियोस देख के आपको भी थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं, आप वहीं के वहीं पड़े हुए हो। तो भाई मतलब अपना जब तक आप अपने उसको प्रोटेक्ट करते रहोगे तब तक आप लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। शाई लोग हमेशा यही करते हैं, जो शाई नेचर के जो लोग होते हैं, जो शर्माते रहते हैं, लोगों के बीच भीड़ में आने से झिझकते रहते हैं। और पहले मैं भी ऐसी था, और इसी वजह से कहीं ना कहीं आज मैं स्कूल वगैरह में उतना ज़्यादा पार्टिसिपेट वगैरह नहीं किया था किसी उसमें। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताने वाला था कि मैं ना अपना हर टैलेंट को अब यूज़ करना चाहता हूँ। मुझे रंगोली भी आता है, मुझे पेंटिंग भी आता है, तो मैं रंगोली और पेंटिंग, मुझे थोड़ी बहुत सिंगिंग भी आती है, लेकिन सिंगिंग मैं यूट्यूब पर तो कर नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब में कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम पेंटिंग्स कर सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, कुछ चीज़ों को सीख सकते हैं, और आप लोगों से इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों से बात भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो मैं ना अभी एक छोटा सा एक टाइल्स ख़रीदने वाला हूँ, अगर मुझे थोड़े सस्ते दामों पे मिल जाता है तो,
ठीक है। एक वाइट टाइल्स ख़रीद के लेकर के आऊँगा, अपने रूम में रखूँगा और उस पर ना मैं रंगोली करूँगा और उसका वीडियो बना के अपना एक चैनल बनाऊँगा, रंगोली चैनल। तो उसमें मैं उसके वीडियोस, उसके ट्यूटोरियल्स वगैरह, जैसा मैं कैसे बनाता हूँ, उसमें फेस टाइप रंगोलीज़ बनाऊँगा, 3D रंगोलीज़ बनाऊँगा। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होगा। अब कहीं ना कहीं मुझे वो काम करने में भी खुशी होगी। और मेरा एक चीज़ ये भी है कि मैं हमेशा के लिए एक ही काम में मैं स्टक होकर नहीं रह सकता। मेरा माइंड कुछ समय के लिए किसी काम को अच्छा पसंद करता है, फिर उसके बाद वो ना उस चीज़ से हट जाता है। अब जैसे देखो, मैं अभी UPSC के वीडियो लेक्चर्स बना रहा था, तो अभी मेरा माइंड उसमें थोड़ा सा बोर फील करने लग गया, ठीक है। तो क्योंकि हम एकदम एडिटिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं मैं बोर हो जाता हूँ उस चीज़ से। तो अब वहाँ से हटा दिमाग, तो कम से कम इस चैनल पे मैं काम कर रहा हूँ। क्योंकि जिस काम में आपको बोर लगने लग जाए ना थोड़ा सा, तो उस काम को थोड़ा सा रोक दो और माइंड फ्रेश करो और फिर से रीस्टार्ट करो उस काम को, ठीक है, वहीं से जहाँ से आप छोड़े हुए थे। तो अगर मुझे बोर लग जाएगा तो मैं रंगोली बना लूँगा, पेंटिंग करने का मन करेगा पेंटिंग में चला जाऊँगा, ठीक है। नीट का पढ़ाने का मन करेगा नीट के में चले जाऊँगा, IIT का पढ़ाना IIT के में चले जाऊँगा, ठीक है। UPSC का पढ़ाना है UPSC के में चले जाऊँगा, गेट का पढ़ाना है गेट के में चले जाऊँगा, ऐसा करके। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि अपना जो जितना भी काम है ना, उसकी प्रोडक्टिविटी मेरा हर टाइम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैं प्रोडक्टिविटी करता रहूँ, ठीक है। मेरा टाइम वेस्ट ना हो। दिन में जितना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी उतना अच्छा लगता है मुझे। और किसी दिन मतलब प्रोडक्टिविटी ना के बराबर ज़ीरो होती है ना, तो मैं परेशान रहता हूँ। आई थिंक नीचे कुछ बेचने के लिए आए हैं, तो वो माइक लगा के आए हैं, एक वो छोटा सा वो रहता है ना जिसमें आवाज़ आते हैं, वो सब चीज़ लगा के आए हैं, तो फिर वो उसका साउंड आ रहा है, ठीक है, चले गए। तो वही मैं कह रहा हूँ, तो मैं वही सोच रहा था कि एक टाइल्स ख़रीदूँगा, उसमें मैं रंगोली बनाऊँगा, रंगोली की वीडियोज़ डालूँगा और मैं अपने पेंटिंग वाली जो चीज़ हैं उसको वो करूँगा। हम अपने टैलेंट को इसलिए भी नहीं पहचान पाते, हम अपने टैलेंट में इसलिए भी काम नहीं कर पाते क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है, हम जिस इन्वायरमेंट पे रह रहे हैं, वो इन्वायरमेंट हमको उस पर्टिकुलर टैलेंट के लिए उतना पॉजिटिव रूप से मोटिवेट नहीं करता, उसके बेनिफिट्स नहीं बताते। और मतलब कहीं ना कहीं एक जो पॉजिटिव, उस टैलेंट के प्रति जो पॉजिटिव बातचीत है और एक नेगेटिव बातचीत है, ठीक है, तो उस इन्वायरमेंट में ना वो नेगेटिव बातचीत हावी हो जाता है। तो इस वजह से हम उस अपने टैलेंट को इग्नोर कर देते हैं। यार इससे क्या होगा, यार कोई कुछ नहीं होगा, पढ़ते लिखते हैं, पढ़ लिख के थोड़ा कुछ करेंगे, आगे लाइफ बनेगा, ऐसा वैसा करके। लेकिन सबसे बड़ा ट्रैप तो यही है भाई, ठीक है, भीड़ में दौड़ना। जो भीड़ में दौड़ते हैं ना, वो अपने टैलेंट को मतलब हटा के, अपने टैलेंट को इग्नोर करके, वो सबसे बड़े बेवकूफ़ होते हैं, ऐसा मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। क्योंकि वो बेवकूफ़ मैं भी हूँ। अपने आप को गाली देने से कभी पीछे मत हटो अगर आपने गलती की है तो, या फिर आपने कुछ लाइफ में कभी आपसे मिस्टेक हो गया है तो उससे सॉरी होने में भी आप पीछे मत हटिए। क्योंकि आपको लाइफ में अच्छी चीज़ों को सीखना है, ना कि अहंकार पालना है अपने अंदर। नहीं मैं ही सही हूँ और मैं ही हूँ, आप भी सही हो सकते हो, ठीक है। जो बातचीत हम करते हैं वो हमारे एक दूसरे के व्यक्तिगत विचार हैं, ठीक है। मैं अपनी बातों को कह के आप पे थोप नहीं रहा हूँ, और नहीं मैं आपकी बातों को इतना अपने ऊपर ले लूँगा कि वो एकदम मैं पागल हो जाऊँगा उसके प्रति कि यार नहीं मतलब ये ऐसा कैसे बोल दिया मुझे, ये हो गया वो हो गया, ऐसा वैसा टाइप का। इतना भी बर्डन नहीं लेना है किसी की बातों का। और इतना भी आपको अगर चीज़ें ठीक लगती है, आप अपने व्यक्तित्व से फैसला ले सकते हैं। आपका भी एक ब्रेन है, आप भी थोड़े से काइंड ऑफ शिक्षित होगे, ठीक है। तो आप अपना डिसीज़न खुद ले सकते हो और आप अपने डिसीज़न के खुद जिम्मेदार होते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो और लाइफ में हर चीज़ एकदम 100% सही नहीं होती। चीज़ों को एकदम ब्लैक एंड और वाइट में मत सोचा करो कि कोई चीज़ अगर ब्लैक है तो फिर उसका अपोजिट वाइट ही होगा, और वाइट है तो कोई उसका अपोजिट ब्लैक ही होगा। अगर तुम ये चीज़ करते हो तो इसका मतलब ये है, मतलब तुम उसका एकदम अपोजिट समझ जाते हो। समझ में आ रहा है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई चीज़ 100% नहीं होती, ठीक है। अगर कोई इंसान कुछ कहता है तो उसकी बातों में एक पार्शियल परसेंटेज जो होता है उसकी बातों का हिस्सा होता है, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। कभी कभी मुझे पता नहीं अच्छे से एक्सप्लेन करने आता है कि नहीं आता, पर जैसा आता है वैसा मैं एक्सप्लेन करता हूँ यार। जो भी जैसा चीज़ें हैं वैसा ही है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए।
खुश रहिए और अपना काम कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।